हेलो स्टूडेंट्स, मैं सलील वाजपेयी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं बेटा स्केल ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट के बारे में। जी हाँ, आप सब ने सुना होगा जब कभी भी टेम्परेचर को मेजर करने की बात आती है तो कुछ कॉमन से नेम आपको सुनाई देते हैं, जैसे कि सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में हमने मेजर कर लिया, या केल्विन में, या फिर फ़ारेनहाइट में। ठीक है, तो इन्हीं स्केल के बारे में आज हम जानेंगे कि इन स्केल की एक स्केल कैसे काम करते हैं और साथ ही साथ इन स्केल की रीडिंग कैसे हम ऑब्जर्व करते हैं और इन स्केल्स की रीडिंग के बीच में क्या रिलेशन होता है। बेसिकली आप तीन टाइप के स्केल ही जानते हैं, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल। लेकिन बेटा टेम्परेचर मेजरमेंट करने के 5 टाइप के स्केल होते हैं। जी हाँ, आपका सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, दो और होते हैं। वो दो होते हैं बेटा एक र्यूमर स्केल और लास्ट में आपका आता है रैंकाइन स्केल। जी हाँ, ये स्केल मोस्ट कॉमनली यूज नहीं होते, इसलिए हम इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन होते तो है ना। तो इन स्केल के बारे में आज हम डिटेल में समझेंगे कि कैसे ये स्केल आपके टेम्परेचर को मेजर करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा बेटा क्या, स्केल ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट। ठीक है, कितने टाइप के हमने अभी बताया आपको, 5 टाइप के। सबसे पहला टाइप की बात करते हैं जिसे बोलते हैं सेल्सियस स्केल। क्या बोलते हैं बेटा, सेल्सियस। इसे एक और नाम दिया गया है, वो क्या है, सेंटीग्रेड। क्या है बेटा, सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड स्केल भी कहा जाता है। कैसे ये स्केल बनते हैं आइए समझते हैं। जिन साइंटिस्ट ने इनको बनाया है उन साइंटिस्ट के नाम पे ही इनका नाम रखा गया है। सेल्सियस साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने अपने नाम पे इसका नाम रखा है। ठीक है, इन सब ने क्या लिया, वाटर लिया बेटा। ठीक है, और वाटर को क्या किया, फ्रीज किया और बॉयल किया। हाँ, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर का इन्होंने बनाया उसके बेसिस पे इन्होंने अपने स्केल की रीडिंग मेजर करना चालू किया। आइए समझते हैं। इन्होंने वाटर को फ्रीज किया, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट, जिस पॉइंट पे वाटर फ्रीज हो जाता है सेल्सियस स्केल में, उस पॉइंट को इन्होंने क्या दिया नाम, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और फिर ये गए कहाँ पर, बॉइलिंग पॉइंट के पास, और बॉइलिंग पॉइंट में इन्होंने जो रीडिंग ली जहाँ पे वाटर क्या होने लगता है, बॉयल होने लगता, वो कितना लिया, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इनके बीच में जो गैप आया वो कितने का आया बेटा, 100 यूनिट का। कितने का, 100 यूनिट का गैप आया। इन्होंने इसको 1-1 के पार्ट में डिवाइड कर लिया। कितने पार्ट में, 1-1 यूनिट के पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो ऐसे कितने डिवीजन हो गए, 100 डिवीजन हो गए। क्लियर है, तो यानी कि इस स्केल में 1 यूनिट इंक्रीमेंट होगा तो कितना टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आ गया बेटा, ये था सेल्सियस स्केल। याद रखिएगा ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने यूनिट में डिवाइड किया। क्यों, क्योंकि आगे जब हम रिलेशनशिप बनाएंगे इन स्केल के बीच में तो ये वहाँ काम आएगा और आपके पेपर में क्वेश्चन भी वहीं से आता है। इसलिए मैं बेसिक से बिल्कुल आपको बता रहा हूँ। सेकेंड स्केल आपका बेटा आता है, सेकेंड स्केल है आपका फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है, सेम वही चीज है, कुछ नहीं नया है यार, बिल्कुल आसान है। देखो, फ़ारेनहाइट साइंटिस्ट का नाम, वाटर उन्होंने भी लिया, वाटर को उन्होंने भी फ्रीज कराया, उन्होंने बॉयल भी कराया, बस रीडिंग 0 और 100 ना लेकर अलग ले ली और फ़ारेनहाइट लगा दिया डिग्री सेंटीग्रेड की जगह, बस और कुछ नहीं किया। क्या, इनका फ्रीजिंग पॉइंट और कहाँ गए, बॉइलिंग पॉइंट तक। इनका फ्रीजिंग पॉइंट जो लिया गया वो कितना इन्होंने लिया, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जब ये बॉइलिंग पॉइंट के पास पहुंचे तो इसको ले लिया 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर है, कितने पार्ट में डिवाइड किया, तो देखो बेटा गैप कितने का है, 180 का। कितने का गैप है, 180 का गैप है। ये देखो 180 का गैप आया, ये 180 का गैप यानी कि 1 यूनिट इंक्रीमेंट होगा, तो 1 यूनिट मतलब 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इंक्रीमेंट हो जाएगा। क्लियर है, क्या कोई अंतर आया, बस डिग्री सेंटीग्रेड की जगह फ़ारेनहाइट लग गया, यूनिट बदल गई। इन्होंने 0 से स्टार्ट किया था, इन्होंने 32 से स्टार्ट किया। ये 100 पार्ट में डिवाइड किया, इन्होंने 180 पार्ट में डिवाइड किया। क्लियर है, थर्ड स्केल पे आते हैं बेटा। अब थर्ड स्केल जो कि मोस्ट कॉमनली आपने सुना है, केल्विन स्केल। कौन सा स्केल, केल्विन स्केल। केल्विन स्केल को बेटा एब्सोल्यूट स्केल भी कहा जाता है। जी हाँ, इसको एब्सोल्यूट स्केल भी कहते हैं। कुछ नया नहीं, वही वाटर, वही फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट।
कुछ नया नहीं है, सेम वही, ठीक है, बस स्केल चेंज हो गया। क्या, ये 273 केल्विन और कहाँ तक जाता है, 373 केल्विन तक। ये याद रखिएगा, छोटी सी बात, केल्विन स्केल में डिग्री नहीं लगता। हाँ, यहाँ पे देखिए डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट, लेकिन ये केल्विन डिग्री नहीं लेता है, ठीक है। कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है, 100 पार्ट में। कितने पार्ट में बेटा, 100 पार्ट में डिवाइड हुआ है। और ये जो 100 पार्ट में डिवीजन हुआ है, पर यूनिट 1 हुआ है, यानी कि 1 यूनिट इंक्रीमेंट, यानी कि 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये तीनों स्केल समझ में आ गए, ठीक है। इसको मैं हटा रहा हूं, अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। फिर 2 स्केल और हैं जो मोस्ट कॉमनली आप नहीं पढ़ते, उनको जानते हैं। उनमें भी कुछ नया नहीं किया गया है। रैंकाइन र्यूमर वो कुछ नया नहीं है, वही वाटर, वही फ्रीजिंग पॉइंट, बस क्या करते हैं ये लोग, अपनी वैल्यू डिफरेंट ले लेते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट की और बॉइलिंग पॉइंट की, और कुछ नया नहीं करते हैं साइंटिस्ट, ठीक है। चलिए 4th पे आते हैं। 4th पे आप कौन सा हम पढ़ने वाले हैं, रैंकाइन और र्यूमर के बारे में, ठीक है बेटा। आइए सबसे पहले र्यूमर के बारे में पढ़ते हैं। र्यूमर जो स्केल है बेटा, र्यूमर स्केल में भी क्या किया गया, वही वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लिया गया। तो फ्रीजिंग पॉइंट हमने लिया, हम कहाँ तक जाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट तक जाएंगे। फ्रीजिंग पॉइंट इन्होंने यूनिट क्या ली, 0 डिग्री, 0 डिग्री रैंकाइन, ठीक है, र्यूमर, 0 डिग्री र्यूमर लिया। 0 डिग्री र्यूमर से कहाँ तक जाएंगे, ये 100 तक ना जाकर 100 डिग्री र्यूमर तक जाते हैं, 80 डिग्री र्यूमर तक जाते हैं। ये 80 डिग्री र्यूमर कितने पार्ट में डिवाइड हुआ, 80 पार्ट में, यानी कि 1 यूनिट के 80 पार्ट बन गए। कितने पार्ट हो गए बेटा, 1 डिग्री के 80 पार्ट यहाँ पे बना लिए गए। 1 यूनिट इंक्रीमेंट होगा, जिसका मतलब 1 डिग्री र्यूमर आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। क्लियर है। अच्छा, अब आते हैं 5th पे। देखिए कुछ नया नहीं है, सब कॉमन है, इसीलिए मैं थोड़ा सा जल्दी से कर रहा हूँ। अब आते हैं रैंकाइन स्केल पे, ठीक है बेटा। रैंकाइन स्केल में भी कुछ नया नहीं है। रैंकाइन स्केल वही फ्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट लिया, बॉइलिंग पॉइंट लिया। फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पे कितना माना गया, 492 डिग्री रैंकाइन। रैंकाइन र्यूमर में कंफ्यूजन ना हो इसलिए RA लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। फिर 100 पार्ट में डिवाइड होगा कि कितने, ये बेटा 180 पार्ट में डिवाइड होता है। कितने पार्ट में, 180 पार्ट में डिवाइड होता है, तो यहाँ जाएगा 672 डिग्री रैंकाइन, ठीक है, 672 डिग्री रैंकाइन। कितने पार्ट बन गए, 180 पार्ट बन गए, यानी कि आप 1 यूनिट यहाँ इंक्रीमेंट करोगे तो क्या होगा, 1 डिग्री रैंकाइन टेम्परेचर बढ़ जाएगा। क्लियर है, ये हो गए सारे स्केल के बारे में इंट्रोडक्शन। अब आइए जानते हैं रिलेशन बिटवीन दीज स्केल्स, ठीक है। इसको नोट करना चाहे तो आप कर सकते हैं। अब बात करेंगे बेटा किसके बारे में, रिलेशन बिटवीन दीज स्केल। आज हम बिल्कुल अच्छे से स्केल को पढ़ लेंगे कि इससे आने वाला कोई भी क्वेश्चन हमारा कभी भी एग्जाम में गलत ना हो। अब आते हैं रिलेशन के बारे में। अब इनके बीच जो रिलेशन है वो कैसे स्टैब्लिश होता है, आपको पता है, आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है C/100 करके, ऐसा कुछ भी, वो आपने हमेशा याद ही किया होगा और पेपर में आप भूल जाते होंगे जब कन्वर्जन आता है कि कोई टेम्परेचर दिया, कहा कि इस टेम्परेचर को सेंटीग्रेड से किस में बदलो, केल्विन में बदलो या सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में चेंज करो, तो आपको फॉर्मूला नहीं आता होगा तो आप भूल जाओगे। तो फॉर्मूला बेटा रटा नहीं जाता है, जी हाँ, आपको रटना नहीं है, फॉर्मूला बनाना है। हाँ, आइए देखिए मैं आपको बना के दिखाता हूं। कुछ नया नहीं होता है फॉर्मूला बनाने में, बहुत आसान है, समझते हैं। देखिए अगर मुझे अपने नाम से फॉर्मूला बनाना है, साइंटिस्टों ने अपने अपने फॉर्मूले बनाए, अपना अपना रिलेशन दे दिया, मैं अपना बनाना चाहता हूं, जैसे मेरा नाम सलील है तो मैं अपने स्केल बनाना चाहता हूं, तो बहुत आसान है स्केल बनाना। देखिए सबसे पहले जिस नाम से आप स्केल बना रहे हैं उसका नाम, मेरा नाम सलील है, मैंने S दे दिया, ठीक है, माइनस यहां पे क्या लिखते हैं बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट। कौन सा पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि जिस पॉइंट पे मैं मानूंगा कि वाटर मेरे लिए फ्रीज होता है तो वो फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पे माइनस करेंगे। नीचे क्या कर देंगे बेटा, बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट कर देंगे, बस और कुछ नहीं। मैंने माना मेरे लिए ए वैल्यू पे क्या होता है, वाटर फ्रीज हो जाता है, और बी वैल्यू पे क्या हो जाता है, वाटर बॉइल्ड हो जाता है। क्या होता है, बॉइल हो जाता है। तो मेरा जो स्केल बन गया वो बन गया S माइनस A अपॉन B माइनस A। ये रहा मेरा स्केल, ये रहा मेरा स्केल बन गया। जी हाँ, ऐसे ही सारे फॉर्मूला बनेंगे। बिल्कुल देखिए अभी मैं दिखाता हूँ 2 मिनट में, इसको हटा देता हूँ, बेसिक सी बात है ये, कैसे समझिए। अब बात करते हैं सेल्सियस स्केल में। तो सेल्सियस स्केल में C लिख लिया, सेल्सियस नाम था, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट सेल्सियस स्केल में कितना था बेटा, 0 था,
क्लियर है। अच्छा, फिर आता है बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट कितना था बेटा? 100 माइनस 0 आ गया सेल्सियस स्केल। ये रिलेशन किसके साथ बनाएगा? सबके साथ इक्वल होगा क्योंकि सारे स्केल इक्विवेलेंट होते हैं। तो यहाँ पे आएंगे फ़ारेनहाइट पे, एफ लिया, कितने पे फ्रीजिंग पॉइंट था बेटा? 32 पे। यहाँ आते हैं बॉइलिंग पॉइंट कितना था? 212 माइनस 32, कितना? 212 माइनस 32, क्लियर है। अच्छा, अब आते हैं केल्विन के पास, तो ये बेटा था 273, यहाँ पे है बेटा 373 माइनस 273, बन गया केल्विन। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट र्यूमर पे आइए। आप आइए र्यूमर के बाद आप किसी पर भी जाइए, रैंकाइन पे जाइए, मेरा कोई स्केल बनाइए, आप अपने नाम का स्केल बना लीजिए, तो सब में यही चीजें आपको पुट करनी होंगी, क्लियर है, और कुछ नया नहीं। र्यूमर में आते हैं तो र्यूमर में बेटा r माइनस कितना? 0/80 माइनस 0। आप रैंकाइन का भी यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। इसको और अगर सॉल्व किया जाए, थोड़ा सा और अच्छा किया जाए, तो ये आप डायरेक्ट पढ़ लेते हैं, फिर आप कहते हैं कि सर ये हमने पढ़ा था, ठीक है, अपॉन ये कितने पार्ट है? 180, और ये कितना है? k माइनस 273 अपॉन 100, और ये कितना है बेटा? r/80। मोस्टली इससे बाहर आपके पेपर में आ ही नहीं सकता, ये भी नहीं आता है, ज़्यादातर 3 ही आते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आता, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं इंडिविजुअली किसी दो के बीच बनाना चाहूँ तो क्या रिलेशन बनेगा? मैं सबसे पहले लेता हूँ सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल। कौन सा स्केल? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। तो देखिए, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 100 इधर जाएगा, इसको 20 से मैं डिवाइड करूंगा तो 5/9 f माइनस 32, ये आ गया सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच रिलेशन, ठीक है बेटा। अच्छा, सेकंड हम लेते हैं सेल्सियस और केल्विन के बीच रिलेशन। तो सेल्सियस और केल्विन के बीच देखिए 100 दोनों डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे, तो सेल्सियस इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? k माइनस 273 आ जाएगा, क्लियर हो गया। देखिए, क्या आप रटने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है, रटना नहीं है बेटा, बिल्कुल समझिए चीजों को। तभी मैंने स्टार्टिंग में बेसिक बात को समझाया कि कितने पार्ट में डिवाइड होता है, क्या फ्रीजिंग पॉइंट होता है हर स्केल का, क्या बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसीलिए बताया कि आप वहां सीख गए तो यहां आप आसानी से बना लोगे। आपको रटना थोड़ी ना है फॉर्मूला, आप कोई भी कन्वर्जन आ जाए तो आप 2 सेकंड में कर लोगे। क्या आप कोई डाउट है? बिल्कुल आराम से कर लोगे, क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आप पढ़ते हैं या कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं अक्सर। एक तो क्वेश्चन आता है बेटा सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के बीच में। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के बीच में क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे सेल्सियस स्केल में चाहे रीडिंग लूँ चाहे फ़ारेनहाइट स्केल में रीडिंग सेम आती है। हाँ, वो टेम्परेचर है बेटा -40 डिग्री। -40 डिग्री वो स्केल आप किसी भी स्केल में रखो, चाहे फ़ारेनहाइट में रखो चाहे सेल्सियस में रखो, दोनों में ही क्या आता है? वो सेम वैल्यू देता है। कैसी वैल्यू देता है? सेम वैल्यू देता है। आइए समझते हैं। देखिए, हमने सी और उसके बीच रिलेशन कितना निकाला? 5/9 f माइनस 32 निकाला, ये था रिलेशन बेटा, क्लियर है। अच्छा, मैं लेता हूं कि मेरे पास -40 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर। -40 यहाँ जब मैं पुट करूंगा -40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो उसका फ़ारेनहाइट में कितना होगा ये मुझे बताना है। तो ये आ जाएगा 5/9 और f माइनस 32 हो जाएगा, ठीक है। अब आइए इसको जरा सा सॉल्व करते हैं। तो -40 × 9/5 और ये हो जाएगा +32 = f। ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बेटा? क्लियर है। इसको सॉल्व करिए। आज देखिए ये कितना हो जाएगा, 5 से कट जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 9 या 72 और 72 माइनस का है बेटा 32 आएगा, तो फ़ारेनहाइट में कितना आएगा? -40 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? देखिए आप आराम से, समझ में आ गया। तो अच्छा एक चीज़ और यहाँ दिखी कि माइनस तो इक्वल आ गए। ये तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा वो कौन सा टेम्परेचर है जिसमें सेल्सियस स्केल में चाहे उसको मेजर करो चाहे फ़ारेनहाइट में आंसर सेम आएगा। तो वो टेम्परेचर है बेटा -40 डिग्री, क्लियर है। अब आते हैं सेल्सियस स्केल फ़ारेनहाइट और केल्विन के बीच में भी यही चीज़ कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिस पे चाहे वो केल्विन में देखा जाए या उसको कन्वर्ट किया जाए किस पे? फ़ारेनहाइट में, तो वो क्या देगा? आपको सेम वैल्यू देगा। तो वो है टेम्परेचर है आपका, यानी कि फ़ारेनहाइट और केल्विन के बीच में कौन सा टेम्परेचर है? वो टेम्परेचर क्या है जिस पे चाहे मैं उसको फ़ारेनहाइट में मेजर करूं, उसके बाद केल्विन में अगर लेके जाता हूं तो उसकी वैल्यू बदलती नहीं है। वो टेम्परेचर है बेटा आपका 574.25 केल्विन,
ठीक है, केल्विन ले लो या आप ले लो फ़ारेनहाइट, दोनों में ही क्या रहेगा, सेम रहेगा। हाँ बेटा, बदलेगा नहीं। ये वो टेम्परेचर है जो आप फ़ारेनहाइट में लो चाहे केल्विन में लो, दोनों में ही सेम आएगा, जैसे हमने सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में देखा था। क्लियर है, समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात, एक और पॉइंट बता दूं कि कोई भी टेम्परेचर अगर सेल्सियस स्केल में है और उसे आप फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमेशा सेल्सियस स्केल में जो टेम्परेचर की वैल्यू है फ़ारेनहाइट में उससे बड़ी आएगी। कैसी आएगी, उससे हमेशा बड़ी आएगी, छोटी नहीं आएगी। क्यों बड़ी आएगी, क्योंकि बेटा इसका स्टार्टिंग 0 से होता है और इसका स्टार्टिंग 32 से होता है, इसलिए। समझ में आ गया, ये था बेसिक सा थोड़ा सा छोटी छोटी बातें जो हमने सीख ली। अब आप कन्वर्जन करने को कोई भी आएगा तो आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके डायरेक्ट कन्वर्ट कर लोगे, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब एक और छोटी सी बात यहाँ पे कर लेते हैं। ट्रिपल पॉइंट, बेटा आपने नाम सुना है, वाटर ट्रिपल पॉइंट, वाटर का त्रिक बिंदु जिसे बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, आप सबने सुना होगा। एक दो बार क्वेश्चन इससे भी आया है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, क्या होता है ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, आइए समझते हैं। ट्रिपल पॉइंट कुछ नहीं है बेटा, एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर वाटर अपनी तीनों स्टेट में पाया जाता है। किस स्टेट में, वाटर अपनी तीनों स्टेट में, यानी कि सॉलिड फॉर्म में भी होगा और लिक्विड भी होगा और गैस फॉर्म में भी होगा। तीनों ही फॉर्म में क्या हो जाएगा, वाटर पाया जाएगा उस टेम्परेचर स्केल पे, यानी उस टेम्परेचर की रीडिंग पे। वो टेम्परेचर क्या होता है बेटा, वो आपको पता होना चाहिए कि वो आपको ये समझ में आएगा ट्रिपल पॉइंट क्या है। ट्रिपल पॉइंट का मतलब तीन का मतलब क्या, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस यानी कि 3 पॉइंट है। 3 पॉइंट पे वाटर जो आपका है बेटा वो कैसा, इन तीनों ही स्टेट में पाया जाता है। वो टेम्परेचर कौन सा है वो हम देखते हैं। वो टेम्परेचर है बेटा 273.16 केल्विन। 273.16 केल्विन जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पे आपका वाटर कैसा होता है, तीनों स्टेट में पाया जाता है। लेकिन सिर्फ इस स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही नहीं, सिर्फ इस स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही डिपेंड नहीं करता, साथ ही साथ इसको एक स्पेसिफिक प्रेशर की भी नीड होती है। जी हाँ, इसको एक स्पेसिफिक प्रेशर की भी नीड होती है। वो प्रेशर है 611 यानी 611.2 पास्कल। ठीक है, 611.2 क्या, पास्कल। इतना स्पेसिफिक प्रेशर भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इतना स्पेसिफिक प्रेशर भी होना चाहिए। और जब ये स्पेसिफिक प्रेशर और टेम्परेचर वाटर को मिलेगा एक साथ तो वाटर ट्रिपल पॉइंट दिखाता है। कैसा पॉइंट दिखाता है, ट्रिपल पॉइंट दिखाता है, यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों कंपोजिशन होते हैं। ठीक है बेटा, आइए एक बात और छोटी सी, क्या एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो का मतलब होता है बेटा -273 डिग्री सेंटीग्रेड। -273 डिग्री सेंटीग्रेड को एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। -273 डिग्री सेंटीग्रेड को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं, यानी कि 0 केल्विन, यानी कि 0 केल्विन यहाँ पे हो जाता है। केल्विन कैसा हो जाता है, 0 हो जाता है। क्यों, क्योंकि देखो बेटा सी और केल्विन के बीच क्या रिलेशन है, ये है। ठीक है, समझ में आ गया। ये कितना है, -273 यहाँ पुट करोगे, ये 273 इधर आएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो सिर्फ केल्विन कैसा देगा, 0 देगा। तो एब्सोल्यूट जीरो क्या है, 0 केल्विन टेम्परेचर है। यहाँ पे क्या हो जाते हैं, एटम्स, जो एटम्स है ना सब्सटेंस के, वो बिल्कुल ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं, यानी कि वो मोशन नहीं करते। हाँ, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे ये मिनिमम टेम्परेचर होता है। कैसा टेम्परेचर होता है बेटा, ये मिनिमम टेम्परेचर होता है। और इस टेम्परेचर पे जो आपके सब्सटेंस के एटम है ना, वो लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाते हैं, यानी कि वो मोशन नहीं करते। समझ में आ गया। इससे बाहर स्केल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ये मेरी गारंटी है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछ सकता आपके एग्जाम में एग्जामिनर। यही वो सारी बातें हैं, इन्हें अच्छे से नोट करके नोट्स बना लीजिए आप और अच्छे से प्रिपेयर करिए। आई होप आपका सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आज का सेशन। और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।